नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। छतरपुर से आ रही है। पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया है। बुजुर्ग किसान से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। बुजुर्ग किसान से 1000 रुपए की घूस ले रहा है। पटवारी राम अवतार अहिरवार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुरेला हल्का में पदस्थ है पटवारी राम अवतार। कलेक्टर ने पटवारी राम अवतार को निलंबित कर दिया है। बुजुर्ग किसान से वो रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही किसान परेशान है अपने अटके हुए कामों से, और दूसरा वो चाहता है किसी तरह उसका काम हो जाए। ऐसे में जो पटवारी है वो मौके का फायदा उठाकर रिश्वत लेते नजर आ रहा है। वीडियो भी पटवारी का तेजी से वायरल हो रहा है। रिश्वत लेते एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। एक बुजुर्ग किसान जो कि कुर्सी पर बैठा है, पटवारी दस्तावेजों को ढूंढता ढांढता हुआ, और अब यहाँ पर रिश्वत लेने का वीडियो भी आ गया है। नरेंद्र परमार संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? क्या अब इस मामले में कोई कार्रवाई की गई क्या, क्योंकि वीडियो सामने आ चुका है पटवारी का? देखिए अंशका, ऐसा है, जो पूरा घटनाक्रम है छतरपुर जिले की जो राजनगर तहसील है उसके अंतर्गत कुरेला हल्का आता है, जहां पर राम अवतार अहिरवार नाम के पटवारी पदस्थ है। और इनके द्वारा तहसील परिषद राजनगर में खुलेआम टेबल पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर एक बुजुर्ग किसान से 1000 रुपए की घूस ली जा रही है। जो घूस लेने का जो कारण है, उस बुजुर्ग किसान को अपने किसी कार्य के लिए अपनी जमीन का कुल भूमि प्रमाण पत्र बनवाना था, जिसको लेकर वह पटवारी के चक्कर काट रहा था, लेकिन पटवारी जो है प्रमाण पत्र नहीं दे रहा था। जब मजबूरी बस 1000 रुपए घूस के तौर पर पटवारी को दिए, तब जाकर कहीं उनको कुल भूमि प्रमाण पत्र किसान को मिला है। और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, वीडियो सामने आने के बाद तत्काल कलेक्टर संदीप जियार ने जो दोषी है, जो रिश्वतखोर घूसखोर पटवारी है, उसको सस्पेंड कर दिया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच भी यहाँ पर विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए नरेंद्र परमार। और अब एक नजर टॉप 50 खबरों की ओर। रायपुर में गौ सेवक के साथ में अपडेट आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने शूटर से फोन पर बात की थी। अनमोल बिश्नोई, विकी गुप्ता, सागर पाल से उसने फोन पर बात की थी। सवाल ये कि आखिर जेल से कैसे वो बात कर रहा है फोन से। बड़ी खबर, सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई ने शूटर से बातचीत की थी। अनमोल बिश्नोई, विकी गुप्ता और सागर पाल से उसने फोन पर बात की है। उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई और फोन पर बात करते हुए अनमोल बिश्नोई जो है जानकारी मिली है। कई राउंड की फायरिंग सलमान खान के घर पर, उस एरिया में जहां से सलमान खान अपने फैंस से मिलते हैं, अपने फैंस से रूबरू होते हैं, उस बालकनी वाले एरिया में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। और फायरिंग मामले में यह पता चला है कि जो शूटर्स थे उनसे लॉरेंस बिश्नोई संपर्क में था। लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बंद है, बावजूद इसके फोन से उसकी बातचीत चल रही थी अनमोल बिश्नोई से, विकी गुप्ता से और सागर पाल से। बड़ी खबर आ रही है। 15 अगस्त से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। इस दौरान 11 से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। 13 से 15 अगस्त हर घर, हर दुकान, ऑफिस पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस दौरान महापुरुषों की प्रतिमा और स्मारकों पर स्वच्छता अभियान और माल्यार्पण भी किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका मनाने की भी बात कही है। हर घर तिरंगा अभियान के लिए तैयार हो जाइए। हर घर तिरंगा नजर आएगा और बीजेपी का यह महाअभियान है। इसके तहत 11 से 14 अगस्त तक दुकान, मकान, महापुरुषों की प्रतिमाओं के पास स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। युवक के घर पर पथराव का मामला सामने आया, वो भी शराब की दुकान के कर्मचारी के घर पर पथराव किया गया है। कार में सवार होकर बदमाश आए थे और उन्होंने पथराव किया है। पथराव की वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। पीड़ित सौरभ तोमर ने थाने में
शिकायत दर्ज कर दी है। कुछ युवकों को आप देख सकते हैं जो पथराव करते नजर आ रहे हैं। गोले का मंदिर थाना क्षेत्र के पास पुष्कर कॉलोनी की एक घटना बताई जा रही है। युवक के घर पर पथराव किया गया है, वो भी शराब की दुकान का कर्मचारी ये बताया जा रहा है जिसके घर पर पथराव किया गया है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी आपके पास? थाना क्षेत्र के पुष्कर कॉलोनी का बीती रात 3:30 बजे के करीब का यह घटनाक्रम है। यहाँ रहने वाले सूरत तोमर जो शराब की दुकान पर काम करते हैं, वो अपने घर में ही मौजूद थे। उसी दौरान देर रात करीब 6-7 बदमाश कार से आए और इन्होंने आकर सौरभ के घर के बाहर लगातार पथराव किया। पत्थरबाजी की आवाज सुनने के बाद जब सौरभ और उनके परिवार के लोग बाहर निकले, तब तक ये बदमाश भागने हुए नजर आए थे और इसमें पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही सौरभ ने ही रात में डायल 100 को कॉल किया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें 4-5 बदमाश जो है कार से उतरकर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं और कार का जो नंबर है वो भी संभवतः इसमें कुछ नजर आ रहा है। तो इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इसमें प्रारंभिक तौर पर केस दर्ज कर लिया है पथराव सहित अन्य धाराओं में। इसके अलावा अब जो है इन बदमाशों की पुलिस पड़ताल कर रही है। सौरभ के मुताबिक उसका किसी से कोई विवाद नहीं है, लेकिन घटना है तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले की जांच के बाद तस्वीर साफ कर पाएगी कि आखिरकार ये विवाद है या फिर किस बात को लेकर यहाँ पथराव हुआ है। लेकिन कोई ना कोई बात जरूर है जिसको लेकर ये पथराव हुआ है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसों की खबर ने उन सपनों पर सवाल उठा दिए हैं जिन सपनों को पूरा करने के लिए छात्रों के परिवार अपनी जिंदगी भर की कमाई को अपने बच्चों का भविष्य संवारने पर खर्च करते हैं। न्यूज 18 की संवाददाता अनुपमा झा की ये सन्न कर देने वाली रिपोर्ट देखिए और महसूस कीजिए कि कैसे एक पूरे नेक्सस ने आपके बच्चों को घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में देश के 3 कर्णधारों की मौत ने सोए सिस्टम को भले ही जगा दिया, लेकिन अब कोचिंग सेंटर के आसपास मौजूद पीजी की जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो एक स्याह हकीकत को बेपर्दा कर रही है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। दरअसल हम करोल बाग के एक पीजी में पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत ज्यादा बड़ा कमरा नहीं है, लेकिन 2 बेड यहाँ पर आपको साफ तौर पर लगे हुए नजर आएंगे। अब आप ऐसे में समझ लीजिए कि आखिर 2 लोग जो हैं इस जगह पर रहते हैं। और इसके बाद आप इस छत पर नजर डालिए। इस छत पर नजर डालने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक तरफ जरूर कोशिश की गई है कि ईंट यानी कि दीवार से जो है ये बनाया जा सके, लेकिन बावजूद इसके दूसरी तरफ जो है कुछ नहीं पता है कि अगर कभी भी जो है कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई आपदा आ जाए, तो ऐसे में भूकंप आ जाए या बारिश हो जाए तो कैसे निपटा जाएगा। का जो है बना हुआ है, दिक्कत नहीं होती इससे? नहीं, वो है ना, हम डरते हैं कभी कुछ ऐसा मतलब वो होता है तो। पानी बारिश से कोई दिक्कत? हाँ, जब बारिश हो रही थी ना, यहाँ थोड़ा सा पानी गिर रहा है। ये कमरे नहीं, कबूतर खाने हैं। औसत लंबाई का इंसान भी इन बिस्तरों पर ठीक से सो नहीं सकता, लेकिन यहाँ आपके बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं, इसलिए किताबों के गट्ठर के बीच घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं और घुटन भरी जिंदगी के लिए ये भारी कीमत चुकाते हैं। आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। दरअसल देखिए, ये आप एक तस्वीर देख पाएंगे, सिर्फ एक बेडरूम है और ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरे दोनों हाथ को अगर मैं यहाँ पर माइक रख दूं तो शायद ये देखिए मेरे दोनों हाथ भी जो है यहाँ पर छोटे पड़ जाएंगे। मेरी हाइट अगर 5 फुट 4 इंच है तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 6 फुट का इंसान है तो वो शायद इस बेड पर सो भी नहीं सकता। इस रूम में आपको कोई भी विंडो नजर नहीं आएगा, कोई खिड़की यहाँ पर मौजूद नहीं है। बच्चे यहाँ पर 15-15, 17-17 घंटे पढ़ते हैं और ऐसे में समझ लीजिए एक सिर्फ गेट है, उसको आप इमरजेंसी गेट कह लीजिए, उसको आप नॉर्मल गेट कह लीजिए, और इस बिल्डिंग में करीबन 50 से 60 बच्चे जो है रहते हैं। और अब किचन की तस्वीरें भी देख लीजिए। सोचिए कैसे इस सड़ांध मारती रसोई में छात्रों को खाना खाकर अपना पूरा दिन गुजारना होता है। ये खाने की रियलिटी देखिए,
यहाँ पर इतनी ज्यादा स्मेल है कि दरअसल मुंह ढककर मुझे यहाँ पर अंदर जाना पड़ रहा है। एक बार आप यहाँ पर देखिए, खुले में जो है यहाँ पर चावल पड़े हुए हैं और बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि स्वादिष्ट खाना है। 60 रुपए की बकायदा जो है यहाँ पर थाली दी जा रही है। अब एक नजर आप जरा उस नाली पर डालिए। ये वो थाली है जिसमें बच्चे खाना रखकर खाते हैं। एक के ऊपर 50 थाली आपको नजर आ जाएंगी, लेकिन उसके आसपास मक्खियां भिन भिना रखी है। क्या ये नाली जो है ये किसी भी बीमारी का जो है वो यहाँ पर अंदेशा नहीं दे रहा है? ये जो यहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इतनी ज्यादा स्मेल यहाँ पर आ रही है। आप ये समझिए कि ये बच्चे जो है ये खाना खा रहे हैं। छात्रों से मोटी रकम ऐंठने के लिए इन इलाकों में कई व्यवस्थाएं की गई हैं। अब इस घर को ही देख लीजिए, जिसे अंदर से बंद करके एक कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। एक इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। ये बताया जा रहा है कि दरअसल ये सुनिया IAS नाम का एक इंस्टीट्यूट है जो अवैध तरीके से जो है यहाँ पर चल रहा है। बहुत देर से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है पूछ सके कि अंदर कोई मौजूद है, क्योंकि बहुत लोगों ने हमें बताया कि अवैध तरीके से चल रहा है। यहाँ पर ऊपर भी एक छात्रा रहती है। आप प्लीज एक बार नीचे आएंगी? तो वो हमें बता रही थी कि दरअसल ये इंस्टीट्यूट का नाम क्या एग्जैक्टली? सुनिया IAS। ये अवैध तरीके से चल रहा है? ये इसका एग्जैक्ट मतलब जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन हाँ इतनी जानकारी है, ऐसा मैंने सुना है। अवैध तरीके से चल रहा है। इस इलाके में कई ऐसे बेसमेंट हैं जहां लाइब्रेरी धड़ल्ले से चल रही है। हकीकत ये भी है कि हर साल ये बेसमेंट पानी से भर जाते हैं, लेकिन ना सुनने वाला कोई, ना देखने वाला। चल ये एक बेसमेंट बताया जा रहा है। अभी तो देखिए हालांकि अभी ये थोड़ा बहुत जो है खुला हुआ है, बाहर से इसे लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर बाकायदा बायोमेट्रिक जो है लगा हुआ है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए ये पूरी तरीके से इसमें जो है पानी भर जाता है। जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से यहाँ पर बंद है, लेकिन अभी देखिए अभी जो है यहाँ पर बायोमेट्रिक लगा हुआ है, जिसकी वजह से बच्चे जो है अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। एक बार आप इधर आएंगे। आप इसी लाइब्रेरी में पढ़ते हो? जी, मैं इसी लाइब्रेरी पे पढ़ती हूँ। इसमें पानी भर जाता है? हाँ, जैसे ही बारिश होती है, थोड़ी भी बारिश होती है तो इस लाइब्रेरी में पानी भर जाता है। यहाँ हादसे हर पल हर घड़ी इंतजार कर रहे हैं। तारों के इस मकड़जाल को ही देख लीजिए। कौन सा तार किस घर का है ये शायद बिजली विभाग को ही पता हो, लेकिन एक बात हर कोई समझता है, और वो ये कि इन तारों की वजह से कभी भी किसी की जिंदगी का तार कट सकता है। का झुंड देख सकते हैं। हालांकि मैं इसकी तस्वीर आपको अलग से भी जरूर दिखाऊंगी, लेकिन आप ऐसे में देखिए यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है। ड्रेनेज सिस्टम तो खराब है ही है, लेकिन बिजली विभाग का काम भी यहाँ पर देखिए कि आखिर स्थिति जो है वो किस तरीके से है। एक के ऊपर एक तार जो है उलझा हुआ है। कोई भी जो है ये पता नहीं लगा पाएगा कि आखिर ये जो बिजली का तार है वो इस घर का है या दूसरे किसी घर का है। आप लोग को पता है आपका बिजली का तार कौन सा इनमें से? नहीं पता है आप लोग को? आपको पता है आपका बिजली का तार कौन सा इनमें से? नहीं पता। किसी को नहीं पता है। में भी यही हाल है। लाइब्रेरी का सारा वायर ओपन है। सारा वायर ऊपर है। आप ये समझिए, सबसे पहले अगर बारिश का पानी आता है तो करंट फैलने का जो है डर बहुत ज्यादा हो जाता है। और आखिर में कहानी वहीं लौट कर आती है जहां से शुरू हुई थी, क्योंकि कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से छात्र लगातार प्रदर्शन पर अड़े हैं। काफी दिनों से जो है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप एक बार ये तस्वीर भी देखेंगे जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कोचिंग माफिया शर्म करो, हमारा शोषण बंद करो, इस तरीके के जो है तमाम पोस्टर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। जो 3 बच्चों की मौत हुई है उनकी तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। उन्हीं बच्चों से मैं बात कर लेती हूँ। कितने दिनों से आप यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं? 4 दिन से। 4 दिन से बैठे हुए हैं। प्रशासन सरकार कोई आ रहा है बात करने के लिए? आप देख ही रहे हैं, हम लोग यहाँ इतनी कड़ी धूप में बैठे हैं और हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं दी जाए। क्या आप लोगों की मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? मैम, हम तो जस्टिस चाहते हैं। वी वांट जस्टिस टू प्रिवेल। अभी तो हमारा बिल्कुल टाइम होने वाला है अनशन के लिए, तो देयर इज नो टाइम फॉर अस टू। आप लोग हंगर स्ट्राइक पे भी जाएंगे? यस, वी वांट जस्टिस टू प्रिवेल। सच यही है कि दिल्ली में ऊंचे सपनों को देखने की ख्वाहिश में ये छात्र और इनके परिवार बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। एमपी का सबसे बड़ा एजुकेशन हब इंदौर को कहा जाता है। इंदौर में सबसे ज्यादा कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। बड़ी संख्या में छात्र इंदौर में रहकर पढ़ाई करते हैं। छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहरों से छात्र बड़े सपने लेकर इंदौर आते हैं। यहाँ भी दिल्ली की तरह ही छात्रों की जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेसमेंट में बने लाइब्रेरी का रियलिटी चेक करने के लिए ग्राउंड जीरो पर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची
यहां भी दिल्ली जैसा नजारा। दिल्ली में जो भी कुछ हुआ वो काफ़ी दुखद है और एक हादसे में 3 छात्रों की जान चली गई जो बड़े सपने लेकर दिल्ली पहुंचे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बच्चे बेसमेंट पर बैठकर तैयारी कर रहे थे और तैयारी करने के दौरान जब पानी नीचे की ओर आने लगा तो पानी इतना तेज़ी से नीचे आया कि बच्चे जो हैं बेसमेंट से बाहर नहीं निकल पाए और 3 छात्रों की इस पूरे हादसे में दुखद मौत हो गई। फिलहाल इंदौर की ऐसी एक बेसमेंट लाइब्रेरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इन तस्वीरों को भी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि बेसमेंट में लाइब्रेरी बना हुआ है और लाइब्रेरी में बच्चे इस वक्त बैठकर तैयारी कर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों से, गांव से, कस्बे से ये छात्र जो हैं बड़े सपने लेकर बड़े शहरों की तरफ आते हैं। माँ बाप बड़ी मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाते हैं, तैयारी कराते हैं क्योंकि ये बच्चे आगे भविष्य में कुछ बेहतर कर सकें। बड़े सपने लेकर वो शहर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसी एक तस्वीर भी हम आपको इंदौर के टावर चौराहे के पास की दिखा रहे हैं जहाँ बेसमेंट में कोचिंग बना हुआ है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम नीचे थे और नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि नीचे कितने फीट नीचे ये बेसमेंट बना हुआ है जहाँ बच्चे बैठकर तैयारी कर रहे हैं। फायर सेफ्टी जो है यहाँ पे उन नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन मिला। फायर सेफ्टी के कोई इंतज़ाम नहीं किए गए और दूसरी तरफ अगर गहराई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितने फीट नीचे ये लाइब्रेरी बना हुआ है। और ये जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऐसे ऐसे आपको ये तस्वीर से बेहतर समझ में आएगा कि ये जो सड़क है उस सड़क मार्ग से कितने नीचे ये बेसमेंट बना हुआ है। पहला बेसमेंट तो ठीक नीचे है वो आपको नज़र आए और ठीक दूसरी तरफ आपको नज़र आएगा कि उस बेसमेंट के नीचे भी ये लाइब्रेरी बना है, यानी दूसरी मंजिल में तल घर में ये बेसमेंट बना हुआ है। और अगर पानी तेज़ी से यहाँ पे गिरेगा तो जब पानी रफ्तार से नीचे जाएगा तो निकलने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि छात्र निकल पाए। और ठीक ऐसे ही उस दिन दिल्ली में हुआ कि छात्र नीचे बैठ के पढ़ रहे थे, पानी का स्तर तेज़ी से नीचे बढ़ा और बच्चे वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। वो 3 बच्चे जिनकी उसमें डूबने से मौत हो गई। और ये तस्वीर सिर्फ इंदौर की नहीं है, दिल्ली की तस्वीर आपने देखी। ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर की तस्वीर है इंदौर की, जहाँ सबसे ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे ज़्यादा कॉलेज हैं और वहाँ की ये हालात की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। और सिर्फ ये इकलौती ऐसी बिल्डिंग नहीं है, न जाने ऐसी कई सारी बिल्डिंग हैं जहाँ छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, मोटे पैसे उनसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल नहीं रहते हैं। और उसका नतीजा भी हम सभी ने देखा कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़